Assalamu alaikum जी, आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। हम सीआरपीसी का चैप्टर 14 कर रहे हैं। इसमें हम ऑलरेडी सेक्शन 164 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेक्शन 165 करेंगे, सर्च बाय पुलिस। सबसेक्शन 1, whenever an officer in charge of a police station or police officer making an investigation, या तो जो पुलिस स्टेशन है उसका इंचार्ज या जो आई होता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, इन दोनों के बारे में कहा गया है। हैज़ रीज़नेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग, यानी उनके पास रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं, उनका ये बिलीफ है जिनकी बिना पे दैट एनीथिंग नेसेसरी फॉर द पर्पज़ ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एनी ऑफेंस, यानी किसी मैटर की, किसी ऑफेंस की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उस मैटर से रिलेटेड उनके पास रीज़नेबल बिलीफ है कि कोई चीज़, कोई आर्टिकल जो है उसकी रिकवरी ज़रूरी है इनटू एनी ऑफेंस विच ही इज़ ऑथोराइज टू इन्वेस्टिगेट, जिसको उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो ऑथोराइज है, मे बी फाउंड इन एनी प्लेस विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑफ विच ही इज़ इंचार्ज। तो पहली बात ये आ गई कि वो चीज़, वो आर्टिकल जो है जिसको रिकवर करना ज़रूरी है वो उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर किसी जगह पे मौजूद है जिसको रिकवर किया जा सकता है, और टू विच ही इज़ अटैच, या वो उसके साथ अटैच्ड है, एंड दैट सच थिंग कैन नॉट इन हिज ओपिनियन बी अदरवाइज ऑब्टेन्ड विदाउट अनड्यू डिले। लेकिन कोई अगर तो वो उसके लिए पहले सर्च वारंट वगैरह लेने जाएगा तो बड़ी देर हो जाएगी। तो ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए वो फौरी तौर पे उस स्पॉट पे जाए, उस जगह पे जाए और वहाँ से उस चीज़ को, उस आर्टिकल को रिकवर करवाए। तो सर्च वारंट की यहाँ पे उसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिले कॉज हो जाएगी अदरवाइज। सच ऑफिसर मे आफ्टर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग द ग्राउंड्स ऑफ विच ही बिलीव्स हिज बिलीफ एंड स्पेसिफाइंग इन सच राइटिंग सो फार एज पॉसिबल द थिंग फॉर विच सर्च इज़ टू बी मेड। तो फिर यहाँ पे वो स्ट्रेट अवे जाने से पहले इन राइटिंग लिखेगा, अपनी रीजंस लिखेगा कि क्यों लगता है कि उसको ये चीज़ रिकवर करनी चाहिए। उस चीज़ को, उस आर्टिकल को स्पेसिफाई भी करेगा इन राइटिंग कि किस चीज़ को रिकवर किया जाना ज़रूरी है जिसके लिए वो सर्च करने जा रहे हैं। so far as possible the thing for which search is to be made, search और cause search to be made, या तो वो खुद सर्च करेगा या उसकी सर्च करवाएगा for such thing in any place within the limits of such स्टेशन। तो वो अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर, जहाँ पे जो उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उसमें उस जगह पे जाके जो कि वो स्पेसिफाई करेगा, उस आर्टिकल को विदाउट वारंट जाके सर्च कर सकता है उसको रिकवर करने के लिए। अब यहाँ पे साथ इसके एक प्रोवाइज़ो भी ऐड की गई है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑफिसर शैल सर्च or cause search to be made for anything which is in the custody of a bank or banker as defined in the Bankers Book Evidence Act 1891 and relates or might disclose any information which relates to the bank account of any person। तो प्रोवाइज़ो में ये कहा दिया है कि अगर उसने, वो वैसे तो उसको अलाउड है कि वो अपने जुरिस्डिक्शन में जाके किसी आर्टिकल को सर्च कर सकता है, के लिए सर्च कर सकता है उसको रिकवर करने के लिए, बट बैंक में जाके नहीं कर सकता, किसी बैंकर को जाके नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। अब ये अगर बैंकर्स बुक एविडेंस देखें एक्ट, उसमें मेंशन किया गया कि क्योंकि इससे किसी भी पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक आउट हो सकती है। तो यहाँ बैंक में उसके बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन लीक आउट हो सकती है, इसलिए बैंक में और या बैंकर के पास वो जाकर स्ट्रेट वे नहीं कह सकता कि मैंने आपके बैंक की सर्च करनी है, कि मुझे ये डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए। तो यहाँ पे इसको प्रोवाइज़ो में कहा गया एक्सेप्ट, लेकिन फिर फर्दर आगे दो सिचुएशंस दे दी गई हैं कि अगर उसने बैंक में जाके किसी चीज़ के लिए सर्च करनी है तो उसको क्या ज़रूरत होगी, क्या करना पड़ेगा। ए, फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन, अब यहाँ पे कुछ सेक्शंस बता दी गए हैं, 403, 406, 408, 409, 421 एंड 424। इन सारे ऑफेंसेस की अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसको कुछ बैंक में जाके ज़रूरत है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह उसने रिकवर करवाना है, एंड सेक्शन 465 to 477A ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड विद प्रायर परमिशन इन राइटिंग ऑफ ए सेशन जज, तो उसको उस
इलाके के जो सेशन जज है उसकी प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं बैंक में जाके तो ये डॉक्यूमेंट या ये आर्टिकल मैं रिकवर करवाना चाहता हूँ, लेकिन ये इन्हीं ऑफेंसेस में जो ऊपर मेंशन कर दिए गए हैं। बी इन अदर केसेस विद द प्रायर परमिशन इन राइटिंग ऑफ द हाई कोर्ट। लेकिन अगर इन ऑफेंसेस के अलावा कोई और ऑफेंसेस हैं उनमें सर्च करनी है किसी बैंक में जाकर, तो फिर उसको हाई कोर्ट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। सबसेक्शन 2, a police officer proceeding under subsection 1 shall if practicable conduct the search in person। तो ये जो अब सबसेक्शन 1 में जो वो बता रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर खुद या आईओ जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो सर्च कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 में बता रहे हैं इन पर्सन करेगा अगर प्रैक्टिकेबल होगा तो। सबसेक्शन 3, इफ़ ही इज़ अनएबल टू कंडक्ट दिस सर्च इन पर्सन। लेकिन अगर वो इन पर्सन जाकर खुद जाके सर्च नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा। एंड देर इज़ नो अदर पर्सन कम्पिटेंट टू मेक द सर्च प्रेजेंट एट द टाइम ही मे आफ्टर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग हिज रीजन फॉर सो डूइंग रिक्वायर एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम टू मेक द सर्च एंड ही शैल डिलीवर टू सच सबॉर्डिनेट ऑफिसर एन ऑर्डर इन राइटिंग स्पेसिफाइंग द प्लेस टू बी सर्च्ड एंड सो फार as possible the thing for which the search is to be made, and such subordinate officer may thereupon search for such thing in such place। देखें सबसेक्शन 2 में ये कहा गया था कि जो पुलिस इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का वो खुद या जो आईओ है वो जाके इन पर्सन सर्च करेगा उस आर्टिकल के लिए किसी भी जगह पे जाके जो कि उसकी जुरिस्डिक्शन में है। लेकिन सबसेक्शन 3 में ये कह दिया गया कि अगर वो खुद नहीं जा सकता, इन पर्सन नहीं जा सकता और कोई दूसरा उनके रैंक के इक्वल का पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, तो वो अपने किसी भी सबॉर्डिनेट को इन राइटिंग लिख के देगा कि आपने इस प्लेस पे जाना है, ये आइटम है जिसको आपने इस यहाँ पे सर्च करके रिकवर करना है। सो यहाँ पे वो अपने सबॉर्डिनेट को इन राइटिंग ऑर्डर देगा। सबसेक्शन 4, द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड as to search warrant and the general provisions as to searches contained in section 102, section 103 shall so far as may be applied to such। अब section 102 और section 103 में जो requirements बताई गई हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे पूरी की जाएंगी किसी भी आर्टिकल को जो कि आप सर्च करने जा रहा है पुलिस ऑफिसर वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। यानी अगर 103 में क्लियर कट बताया गया है कि वहाँ पे विटनेसेस की जो प्राइवेट विटनेसेस हैं, जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो नेबर्स हैं उस इलाके में रहते हैं, उनकी प्रेजेंस में सर्च करनी। तो ये सिंपल सबसेक्शन 4 में कहा है कि उनकी प्रेजेंस में ये 102 और 103 की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है जब आपने ऐसे सर्च करने जाना है। सबसेक्शन 5, copies of any record made under subsection 1 or subsection 3 shall forthwith be sent to the nearest magistrate empowered to take cognizance of the offence, and the owner or occupier of the place searched shall on application be furnished with the copy of the same by the magistrate। देखें ये सर्च विदाउट वारंट कर रहे हैं और सबसेक्शन 1 में क्लियर कट था कि वो लिखेंगे, इन राइटिंग लिखेंगे और मैजिस्ट्रेट को भेजेंगे कि वो ये सर्च वगैरह करना चाह रहे हैं विदाउट वारंट। सबसेक्शन 3 में ये कहा था कि सबॉर्डिनेट को भी वो भेज सकता है अपनी जगह सर्च करने के लिए अगर वो खुद इन पर्सन पॉसिबल नहीं है उसके लिए जाना। सबसेक्शन 5 में कहा गया कि जो घर का ओनर है या जो भी ऑक्यूपायर है अगर वो चाहे तो वो कोर्ट में, उस मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि मुझे इनकी कॉपीज़ दी जाएँ कि ये जो इन राइटिंग उसने लिख के दिया था, प्रोवाइडेड दैट, और इसकी एक फ़ीस होगी जो उसको पे करनी पड़ेगी, प्रोवाइडेड दैट ही शैल पे फॉर द सेम अनलेस द मैजिस्ट्रेट फॉर सम स्पेशल रीजंस थिंक फिट टू फर्निश इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर मैजिस्ट्रेट था, पहले तो बात तो इसकी फ़ीस होगी उसको अप्लाई करने के लिए कि मुझे इसकी कॉपीज़ दे दी जाएँ जो कि उसने रिपोर्ट्स भेजी हैं अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकता है। तो ये थी सर्च कि पुलिस ने अगर ये लगता हो कि उसको लगता हो कि अगर मैं सर्च वारंट लेने जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, तो इसलिए वो स्ट्रेट वे भी जाके सर्च कर सकते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किसी भी आइटम को जिसकी रिकवरी ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।